वधुओं के लिए और 4 पुत्रों के लिए स्वर्ण जटिल 8 बड़े सुंदर सिंहासन पड़े हुए और दशरथ जी ने आग्रह किया है उन पर पधारने के लिए। तो कौशल्या को निवेदन कर रहे हैं वह, और कितना सुंदर कहा, पर घर बधू लरकनी आई, राखिए नयन पलक की ना। दशरथ जी ने कहा यह पराए घर की वधू लड़कनी है ना, यह हमारे घर पर वधू बन करके आई है। अच्छा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे घर पर बड़ी सुंदर सी बहू आई है। स्पष्ट ये देता हूं मैं, बहू और वधू में फर्क क्या होता है। देखिए वधू माने होता है बांधना और बहू माने होता है उजाड़ना, नोट कर लेना। अगर बहू बना करके लाओगे तो घर को उजाड़ देगी, अगर वधू बना करके लाओगे तो घर को बांध देगी, निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या, दशरथ जी भी तो कह सकते थे कि पराए घर की लड़कियां हमारे यहाँ पर बहू बन करके आई हैं। मैंने कहा नहीं, बहू शब्द तो है ही नहीं, हमें उजाड़ना नहीं है, हमें तो बांधना है, बनाना है भाई। इसलिए कहना है पर घर वधू लड़कनी आई, राखिए नयन पलक की नाई। जैसे कि कुछ भी धूल उड़ती है आंखों की तरफ जाती है ना, तो एकदम से पलक गिरता है, उनकी सुरक्षा करता है। वैसे ही वो कह रहे हैं कौशल्या से कि आपको ठीक उसी प्रकार से इनकी सुरक्षा करनी है, जैसे कि नैनों की रक्षा पलक करता है, वैसे ही आपको इनकी उसी प्रकार सुरक्षा करनी है कि अपने जीवन में कभी इनको मायके की याद ना आए। तो ससुराल है। अच्छा मायके की याद आती रहे तो फिर ससुराल कहाँ रहा, फिर घर-बार कहाँ रहा। कभी भी स्पष्ट किया दशरथ जी ने, अपने जीवन में कभी इनको अपने भाई की, अपनी बहन की, कभी भी अपनी माँ, अपने पिता की याद ही ना आए तो जानना कि ये ससुराल में है, अपने घर में है। अगर कौशल्या इनको अगर अपने माता की, अपने पिता की याद आती है ना, तो समझ लो कि आपने वधू को नहीं पाया है, बहू को पाया है। इसलिए हमें वधू को पाना है, बहू को नहीं पाना। और वधू को तब पाएंगे जब हम क्या बनेंगे, कौशल्या। हमें कौशल्या बनना पड़ेगा, हमें उनकी सुरक्षा रखनी होगी, हमें उनकी बहुत अच्छी देखभाल करनी होगी, उन्हें अपनी पुत्री से भी अति प्रेम में पालना होगा। अब एक बात बताइएगा, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला जो होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है बेचारा। अच्छा मिट्टी के घड़े को जब वो बना रहा होता है, बोले गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।